हाय दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि एसबीआई में फिक्स डिपॉजिट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लॉगिन करके डैशबोर्ड में आ जाते हैं। तो ये जो मेरा स्क्रीन है, डैशबोर्ड का स्क्रीन है। तो यहाँ लॉगिन कैसे किया जाता है एसबीआई में, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि एसबीआई में लॉगिन कैसे किया जाता है। डैशबोर्ड में आने के बाद हम लोग चले जाएंगे डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट में। इस पे ये क्लिक करने के बाद ये डिपॉजिट का ऑप्शन है, आप डिपॉजिट पे क्लिक कर लीजिए। और इसमें आने के बाद ये इस तरह का पैनल दिखेगा। तो इसमें फिक्स डिपॉजिट होती है जो ईटीडीआर एंड एसटीडीआर, इस पे क्लिक कर लीजिए। तो इसमें तरह तरह के फिक्स डिपॉजिट के ऑप्शन होते हैं। तो हमें पहला वाला जो है, ये जो पहला ऑप्शन है फिक्स डिपॉजिट ईटीडीआर वेयर पैन का जी अपडेटेड विथ बैंक, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पहला वाला। उसके बाद हम प्रोसेस पे क्लिक कर देते हैं। तो प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद मेरा बैंक अकाउंट दिख गया, जिस बैंक अकाउंट से करना है फिक्स डिपॉजिट। तो इसके बाद कितने अमाउंट का करना है ये चीज हम इसमें डाल देते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे ऑप्शन होता है एस टी डी आर कम्युलेटिव। मीन्स क्या होगा कि आप इस पे सेलेक्ट करेंगे तो आपका जब मेच्योरिटी डेट होगा उस दिन आपका इंटरेस्ट आपके अकाउंट में ऐड होके आ जाएगा। और टीडीआर में क्या होता है, नॉन क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट पेड एट सिलेक्टेड इंटरवल, मीन्स हर 3 मंथ में आपका क्वार्टरली जो भी इंटरेस्ट होगा आपके मेन अकाउंट में आ जाएगा। तो मैं ये पहला वाला ऑप्शन करता हूँ क्योंकि मुझे एक ही बार में चाहिए होगा। तो इसमें एक ऑप्शन है डे, कितने दिनों के लिए करना चाहते हैं, मिनिमम 7 डेज होता है। तो 7 डेज से आप जितना भी दिन करना चाहते हैं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन। उसके बाद एक हो जाता है कि नहीं, उससे ज्यादा अमाउंट ये टेन्योर का करना है। तो इसके लिए आप ईयर, 1 ईयर, जितने मंथ का आप करने चाहते हैं, जितने ईयर का करना चाहते हैं और जितने दिन का करना चाहते हैं, आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 1 साल, 2 महीना, 3 दिन, इस तरीके से आप यहाँ पे अपना ऑप्शन डाल सकते हैं। और तीसरा होता है कि आप स्पेसिफिक डेट को फिक्स कर दीजिए कि आपका इस डेट को मेरा मेच्योरिटी क्लोज होना चाहिए। तो मैं इसको प्रीफर कर रहा हूँ पहला वाला, तीसरा वाला। तो मैं 6 अप्रैल 2026 मैं इसको मैं मेच्योरिटी डेट मानता हूँ। ये मेरी मर्जी है, आप जो भी डेट देना चाहते हैं। और इसमें है क्या, ऑटो रिन्यूअल प्रिंसिपल इंटरेस्ट, क्या होगा, इसको आप चेक बॉक्स कीजिएगा तो आपका क्या हो, ऑटोमेटिक फिर नया एफडी बन जाएगा जिस दिन आपका मैच्योर होगा उस दिन। तो ये चीज ऑप्शन नहीं कीजिए, एक मेरे हिसाब से ये बेटर नहीं है। तो और दूसरा हुआ कि ऑटो रिन्यू प्रिंसिपल और रीपे इंटरेस्ट, इसमें क्या होगा कि आप सपोज करते हैं कि 20,000 का आप एफडी कर रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट जो भी आएगा 1,000, 2,000, वो आपके मेन अकाउंट में आ जाएगा। और प्रिंसिपल का फिर से नया एफडी बन जाएगा। और तीसरा ऑप्शन होता है कि रीपे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, जितने भी अमाउंट आपके बनते हैं वो आपके अकाउंट में आ जाएगा उस दिन के लिए। आप फिर से फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए। क्या है कि वो पैसे आपके आने चाहिए, वो ज्यादा। मैं इसको कर रहा हूँ रिपे रिपे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। इसके बाद में ये टर्म एंड कंडीशन कर रहा हूँ। इसके बाद इसमें टर्म एंड कंडीशन में है एक्सेप्ट क्या क्या कर रहे हैं, ये सब चीजें क्लिक कर दीजिए। और इसके बाद पढ़ लीजिए एक बार बढ़िया से, फुल केवाईसी होना चाहिए, कस्टमर शुड बी रेजिडेंट इंडियन, इस तरह का ये है कि इसमें टर्म एंड कंडीशन है। तो आप इसको पढ़ के एक बार फिर इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपको पूरा ये आ जाएगा कि आपका कितना इंटरेस्ट बन रहा है, कितने दिनों का बन रहा है टेन्योर, और ये 6/4 कब, ये मेच्योरिटी डेट इसकी कब है, कितने अमाउंट मिलेंगे, कितने परसेंट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, ये सब चीजें हो रहा है। और किसके नाम पे बन रहा है, ये सब चीजें दे रहा है। कि आप इसमें फिर एक नॉमिनी का ऑप्शन होता है कि आप नॉमिनी किस पे देना चाहते हैं। तो इसमें क्या है कि आप मैप डेबिट जो आपका अकाउंट खुलते समय जो था,
वही रखना चाहते हैं या दूसरा करना चाहते हैं, और तीसरा ऑप्शन है कि मुझे नॉमिनी नहीं रखना है। बट मैं जो अकाउंट खोलते समय था उसी को मैं नॉमिनी बना रहा हूँ इसमें। तो फिर इसको कंफर्म कर लीजिए, कंफर्म कर दीजिए। तो कंफर्म करने के बाद ये इस तरह का आ जाएगा मैसेज कि आपका हो गया है, ये अकाउंट खुल गया है, ये अकाउंट से पैसे कटेंगे, कितने दिनों का है। जो चीज़ आप देख रहे थे वही चीज़ आपको दिख जाएगा। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कि जो एफडी का रिसीट है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास मोबाइल में एसएमएस भी आ जाएगा आपका, और ऑटोमेटिक ये दिख जाएगा आपको। तो इस तरह से आप फिक्स डिपॉजिट अपने घर बैठे कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। तो अगर आपको इस तरह का कुछ न्यू वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब तो चैनल को कर ही दीजिए अगर नहीं किए हुए हैं तो, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि अच्छी-अच्छी चीज़ें फिर अलग-अलग बैंकों के, और नई भी कुछ भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बैंकिंग में कुछ होता है तो मैं आपको बताते रहूँगा। थैंक यू।